हेलो फ्रेंड्स, यूटेरिया करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूटेरिया के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सीरीज 14 तक अपलोड कर दिया गया है। उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए 15वें सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गया। फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये हमें बताना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। नहीं फ्रेंड्स, पहला कथन गलत है, बल्कि पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य है रोग निरोधी क्षमता निर्माण करना, टीकाकरण करना, रोग निगरानी करना, पशु चिकित्सक करना और संरचना को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। दूसरा कथन है, इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन तीसरा भी बिल्कुल सही है, 75 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। इस प्रकार 2 और 3 कथन सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, और कथन 1 क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है। फ्रेंड्स, तो इसमें 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या को कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1946 में कोई सीमा नहीं था सीटों पर लड़ने के लिए। दूसरा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। ये भी बिल्कुल फ्रेंड्स सही है, 1996 में 2 चुनाव क्षेत्रों से लड़ने का अनुमति दिया गया। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट छोड़कर। फ्रेंड्स, ये गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। गलत कथन का हमें चयन करना था। चौथा कथन है, आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा में सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करने करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMYE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और बताना है कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। पहला कथन है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया है। मातृ लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। फ्रेंड्स, मातृ लाभ एक महिला को उनके 2 जीवित बच्चों के लिए मिलता है, जिसमें क्या हो, दूसरा बच्चा लड़की हो। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन तीसरा है, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चों के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल कथन सही है। चौथा कथन है फ्रेंड्स, दूसरे बच्चों के लिए यदि वह लड़की तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, ये भी कथन बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। इस प्रकार सभी कथन सही है फ्रेंड्स, जो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो केसलर सिंड्रोम का संबंध जो है फ्रेंड्स, वो है पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैटस का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हीरो रैटस का जो प्रयोग होता है वो टीबी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। टीबी किससे होता है फ्रेंड्स, तो जीवाणुओं से होता है। डीप सिटी का कुटनी एक ट्रिक है, जिसका शॉर्ट्स वीडियो फ्रेंड्स अपलोड है, आप उसे जाकर देखिए।
छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट जो है फ्रेंड्स वो स्थापित किया गया है, केन्नूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को पद्म विभूषण से 2008 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला? 2008 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। पहला कथन है कि WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। बिल्कुल फ्रेंड्स सही है, WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा जो आंख की बीमारी है, ट्रेकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, ट्रेकोमा जो होता है जीवाणु से होने वाला बीमारी है। इस प्रकार फ्रेंड्स आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स इनमें से हमें गलत कथन का चयन करना था। फ्रेंड्स सॉरी, गलत कथन का हमें चयन करना था, तो दोनों कथन जो फ्रेंड्स है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन बिल्कुल सही है। WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त भारत घोषित किया गया। ट्रेकोमा जो है जीवाणु के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स तो दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान विक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। अब फ्रेंड्स बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला कथन है, इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसके नए परिसर का जो उद्घाटन होता है वो कहाँ पर किया गया? मोहाली में किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा कर देना है। ये भी बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य जो है उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना बिल्कुल है। तीसरा कथन है, इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका गठन जो होता है ANBI और क्लीन के राजनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स सभी कथन जो है सत्य है, असत्य कथन कोई नहीं है। इसमें ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स कौन सा कथन इसमें सत्य है ये हमें बताना है। फ्रेंड्स पहला कथन इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क को मिला। फ्रेंड वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। भारत का स्थान कितना दिया गया है? तो इसमें फ्रेंड दूसरा कथन में 79 स्थान पर, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स रूल ऑफ इंडेक्स देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स 8 वो संकेत बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत इन्हें एक रैंक दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार सभी कथन सही है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा गरीब जो है भारत में रहते हैं। 2024 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स यह योजना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सहाय्यी सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह इस्लामाबाद में आयोजित किया गया है 2024 का संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स मालाबार एक चतुष्कोणीय अभ्यास है जिसमें शामिल नहीं है, ब्राजील जो है शामिल नहीं है मालाबार चतुष्कोणीय युद्ध अभ्यास में, जबकि भारत है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTS 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? फ्रेंड्स तो यह भारत के द्वारा किया गया है विश्व दूरसंचार मानकी सभा का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक
गौशाला का जो उद्घाटन किया गया है वो ग्वालियर में किया गया है। पहली गौशाला का आधुनिक गौशाला का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य देसी गायों की नस्लों को राजमाता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र है, जो देसी गायों की नस्लों को राजमाता और गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश विदेशी मुद्रा भंडार में 7,000 बिलियन डॉलर को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो फ्रेंड्स यह बना है भारत। भारत जो है 7,000 मिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह बनाया जाएगा गंगा नदी पर बनाया जाएगा देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीआईटी हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। पहला कथन है, भारत जेनरेटिव एआई अपनाने में दूसरे पायदान पर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, भारत जो है जेनरेटिव एआई अपनाने में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहले स्थान पर अमेरिका है। इस प्रकार दोनों कथन फ्रेंड्स सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीतल राज बनी है पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना कौन सा स्थान पर मिला है? तो पटना को 9वां स्थान मिला है आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया लेह में बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्ट के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग जनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये जबलपुर में किया गया है। दिव्य जनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य जो है तेलंगाना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स यह पुणे में किया गया भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने घोषणा की राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के द्वारा राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसमें 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो फ्रेंड्स यह 22 बार ग्रैंड स्लैम जो है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो फ्रेंड्स यह सौंप दिया जाएगा मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो फ्रेंड्स डेरेन एसेम्बलू को दिया गया है, साइमन जॉनसन को दिया गया है, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है, लेकिन निहान हिंगडुओ को नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। किन्हें किन्हें दिया गया फ्रेंड्स? डेरेन एस
एस मोलू को दिया गया है, साइमन जॉनसन को दिया गया है, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? तो फ्रेंड्स यह हिबाकुशा से संबंधित हिबाकुशा में है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन जो है वो सत्य है वो हमें बताना है। पहला कथन है फ्रेंड्स कि इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो होता है कोलंबिया के कैली शहर में नहीं किया गया बल्कि रोम में किया गया है। इस प्रकार पहला कथन गलत है। दूसरा, सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति था। नहीं फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का थीम जो था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास था। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है फ्रेंड्स। 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। नहीं फ्रेंड, 2026 में संयुक्त राज्य जैव विविधता का सम्मेलन जो है वो करेगा आर्मेनिया के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार तीनों कथन जो है फ्रेंड्स गलत है। 36 का डी होगा, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 ऊंची चोटियों को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं नीमा रिंजी बने हैं सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो फ्रेंड्स यह ब्राजील के द्वारा किया गया है, शामिल होने से इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद बने हैं तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या जो है देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है फ्रेंड्स? तो यह बना है इजराइल बना है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथन दिया गया फ्रेंड्स, और हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, इसमें भारत को 84वां स्थान मिला है। फ्रेंड्स, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को 84वां स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल फ्रेंड्स। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सही, असत्य कथन का चयन करना था। जो असत्य कथन कोई नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस जो है फ्रेंड्स वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सशस्त्र बाल चिकित्सा सेवा DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आरती सरीन को नियुक्त किया गया है, पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स इसमें सत्य है हमें बताना है। राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, बिल्कुल फ्रेंड्स राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, पहला कथन बिल्कुल सही है। अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, ये भी बिल्कुल फिर सही है। अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोनों कथन फ्रेंड्स जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स वो इनमें असत्य हमें बताना है। मार्क रूट को नाटो का महासचिव बनाया गया, बिल्कुल फ्रेंड्स मार्क रूट को नाटो का महासचिव बनाया गया है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है, बिल्कुल फ्रेंड्स नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य जो है स्वीडन है। इस प्रकार फ्रेंड्स दोनों कथन सत्य है, असत्य कथन कोई नहीं, जो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स पहला पहला जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष जो है वो विजय किशोर राहटकर बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईएसएसएफ अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा फ्रेंड्स। आईएसएसएफ अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स यह प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राप्त किया गया है। फ्रेंड्स इस प्रकार सेट 15 समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स सेट 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध जो है वो ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए? तो फ्रेंड्स यह त्रिपुरा में 10,000 लोग जो है हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स, और कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। पहला कथन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। बिल्कुल फ्रेंड्स पहला कथन सही है। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। बिल्कुल फ्रेंड्स इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। कथन तीसरा भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार 1, 2, तीनों कथन सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेमी कॉम इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स नोएडा में आयोजित किया गया है सेमी कॉम इंडिया 2024 का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह गुयाना का है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी राजीव रंजन सिंह ने CICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह रंगीन मछली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छ आयु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो फिर सूरत जो है 10 लाख आबादी वाले में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर रहा है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है बांधवन बंदरगाह है। बांधवन बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया गया है विस्तारा एयरलाइंस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड्स अग्नि 4 जो है सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अग्नि 4 4000 मारक की क्षमता रखता है। तीसरा कथन है फ्रेंड, प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 केजी और 1000 केजी है। प्रक्षेपण वजन जो है फ्रेंड्स 17,000 केजी है। बिल्कुल सही है। पेलोड जो है का वजन जो है 1000 केजी है। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 तीनों सही है फ्रेंड्स। जो ऑप्शन असत्य कथन का चयन करना था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल वेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन
करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स यह ओमान के बीच संपन्न हुआ है। भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स लखनऊ में आयोजित किया गया है भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स ब्रुनेई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रुनेई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथन दिया गया फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में पेरिस में किया गया था। कोप 21 में बिल्कुल फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में हुआ है, पेरिस में हुआ है और कोप 21 में हुआ है। तीनों कथन 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये भी सही है। पराग्वे जो है 100वां पूर्ण सदस्य बना है। 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना है। इस प्रकार तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। जो ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट खोजा गया है? तो फ्रेंड्स यह बोत्सवाना में खोजा गया है। 2492 का हीरा खोजा गया है कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स यह शीर्ष स्थान एप्पल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है फ्रेंड्स वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष जो है वो मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया गया है? तो 2028 में लॉस एंजलिस में किया गया 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो प्रशांति राम को दिया गया है 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। शहरी शासन सूचकांक 2024 किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरी राज्य केरल को प्राप्त हुआ है। शहरी शासन सूचकांक 2024 के शीर्ष राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किसके द्वारा किया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश जो है सूखे के बाद तीव्र भूखमरी कौन सा देश जो है फ्रेंड्स सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स यह जिम्बाब्वे है जो देश के सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हो गए हैं? तो फ्रेंड्स यह लेबनान में हुआ है जिसमें 9 लोग मारे गए 3000 लोग घायल हुए हैं। पेजर हमला याद रखना है फ्रेंड्स, पेजर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में नहीं किया जाएगा सुपर कंप्यूटर की तैनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया है? तो यह डेलावेयर में किया गया है छठा क्वाड शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है भारत बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स ये हमें बताना है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करने, मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार सभी कथन सत्य, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 27 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स यह चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाओं का एशियाई संगठन की 16वीं सभा के मेजबान के रूप में 2024 से 27 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोराइड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन दिया गया है फ्रेंड्स और उसमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से संबंधित 2025 से 26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, बायोराइड योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2021 से 22 से 25 से 26 के लिए। इस योजना का उद्देश्य जो है नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान को तेजी लाना, उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य नवाचार बढ़ाना है, जैव विविधता को बढ़ाना, अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पादन का विकास करना है। ये बिल्कुल सही है। यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। फ्रेंड्स, यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाना है और विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। इस प्रकार तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। तो असत्य कथन चयन करना था, इसमें कोई असत्य कथन नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैश्विक साइबर सुरक्षा 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। पहला कथन है, भारत सहित 46 देश टीयर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। असत्य कथन का हमें चयन करना था, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो फ्रेंड्स यह खोला गया है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स यह मोहना सिंह बन गई है पहली महिला पायलट। दूसरा है फ्रेंड्स, लास्ट 36वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनु भाकर को बनाया गया फ्रेंड्स। केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दिया है? तो फ्रेंड्स यह रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बास टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों की सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम साथ की शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है सीएम साथ योजना का शुरुआत। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां ऑक्सीजन वार्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स यह नागपुर में किया गया ऑक्सीजन वार्ड पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के तर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है अत्याचार दर्ज के मामले में एससी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा
मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए फ्रेंड्स। कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवी-टीजी समुदाय है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देश में सूचीबद्ध पीवी-टीजी समुदाय की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है 13, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीवी-टीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार तीनों कथन सत्य है फ्रेंड्स। असत्य कथन का चयन करना तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक 13.3% रहा है। तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र का रहा है 13.3% जीडीपी में राज्य का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य जो दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है। तो फ्रेंड्स यह पोलारिसन डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है जिसमें स्पेस वॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है। फ्रेंड्स यह थाईलैंड बन गया है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई पूर्व देश बन गया है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा संगठन जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है फ्रेंड्स और सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो बौद्धिक संपदा संगठन में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सही है फ्रेंड्स। भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है फ्रेंड्स। बीआईपीओ की स्थापना बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुआ है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय जिनेवा में, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही होगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो फ्रेंड्स यह चुना गया राजा रणधीर सिंह को चुना गया है 4 वर्ष के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में आयोजित 75वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स हंगरी के द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। फ्रेंड्स इस प्रकार सेट 16 भी समाप्त कर दिया गया है, आप इसे रिवीजन करिए। फ्रेंड्स अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि आपको वीडियो अपलोड करने पर नोटिफिकेशन जाए। फ्रेंड्स आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।